ओम श्री गणेशाय नमः। बैसाख माह की जय। आप सभी जानते होंगे आज है 8 अप्रैल 2026, दिन है बुधवार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रभु जी से प्रार्थना है। आइए सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा, जो कि खास आज बुधवार के दिन सुनी जाती है, आपको श्रवण कराते हैं। साथ ही बैसाख महीने के महत्व का भी श्रवण करेंगे। आरंभ करते हैं। जैसे कि आप बैसाख महीने की षष्ठी तिथि है, जो कि 7:01 तक रहेगी। उसके उपरांत सप्तमी लग जाएगी। आप मूल नक्षत्र रहने वाला है। राहु काल का अशुभ समय है 12:28 से 2:01। राहु काल में किसी नए शुभ काम की शुरुआत आप बिल्कुल भी ना करें। प्रिय श्रोताजनों, आज सूर्य उदय समय 6:16, सूर्यास्त का समय 6:41 के आसपास रहने वाला है। किसी नए शुभ काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आज सबसे श्रेष्ठ लाभ का चौघड़िया, जो कि पूजा पाठ हर स्वरूप में सुख देने वाला है, वह करीब करीब 9:16 से 7:39 के आसपास है। इसके साथ साथ अमृत काल का समय, जो कि बेहद शुभ है, वह भी सुबह 7:39 से 9:22 के आसपास तक रहने वाला है। इसके साथ ही आज दोपहर में भी एक सर्वश्रेष्ठ समय है 10:55 से 12:28 के आसपास। इन शुभ समयों में आप कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो लाभ होता है। अब सिद्धि विनायक गणेश जी की कथा आइए श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय। कथा अनुसार एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। हर रोज वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम कर कर अपने भाई का मुख देखने के लिए जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे श्री गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक रूप में विराजमान थे। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती। जंगल की झाड़ियों के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हुआ? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पैर में चुभ जाया करते हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाए तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पैर में कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे सिद्धि विनायक गणेश जी वहां से हट गए। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए। उन्होंने उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे। जब भाई को ले जा रहे थे तो उनकी जो है पत्नी अर्थात उनकी भाभी बोली, लोगों से कहा उन्होंने, थोड़ी देर रुक जाओ, उनकी बहन आती ही होगी, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका तो यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, परंतु कल क्या करेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल से निकली। तंग जंगल में उसने देखा कि रास्ता साफ हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया है। तब उसने जाने से पहले श्री गणेश जी को अपने स्थान पर रखा, उन्हें स्थान देकर प्रणाम किया। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर भोग प्रसाद समर्पित कर कर अमर सुहाग और अमर पीहर प्रभु जी सबको देना, ऐसी प्रार्थना कर कर आगे निकल गई। भगवान तब सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें भला कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धि विनायक गणेश जी ने उसे आवाज दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि ठीक है, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियों को अपने भाई को लेकर घर पहुंच गई। उसने देखा कई लोग वहां बैठे हैं, भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से कि आज तो खूब गहरी नींद आई है। तब वह बहन बोली, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बताई। तब से तो मान्यता है कि गणेश जी महाराज की इस कथा को बुधवार के दिन जो सुनता है उसके अमर पीहर और अमर ससुराल सदा सर्वदा के लिए हो जाता है और खुशियां उसके जीवन में बनी रहती है। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे उस बहन के भाई की रक्षा की, उसके पीहर पक्ष को श्रेष्ठ रूप में बनाए रखा और अमर सुहाग का उस बहन को आशीर्वाद दिया, आज जो भी दिव्य दिन पर आपकी इस कथा को सुन रहे हैं उनकी हमेशा लाज रखना, सौभाग्य बनाए रखना, अमर पीहर और अमर ससुराल उनको सदा सर्वदा देते रहना। बोलिए सिद्धि विनायक गणेश जी की जय।
प्रिय श्रोताजनों, आज हम सभी आइए श्रवण करते हैं श्रेष्ठ 7वां अध्याय, जो कि बैसाख महीने के महत्व का आज सुना जाता है। लिखा गया है, नारद जी कहने लगे, मिथिलापुर का राजा यह अद्भुत चरित्र देखकर ऋषि के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महात्मा, इस धर्म का विस्तार पूर्वक सुनने की इच्छा है, जिससे यह इक्ष्वाकु वंश का राजा मोक्ष को प्राप्त हुए। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, तुम धन्य हो जो युवावस्था में ही तुमने भगवान के प्रिय धर्म के लिए इतना प्रेम है। बहुत धर्मों के संचित शुभ कर्मों के बिना प्राणी की बुद्धि भगवान की कथा आदि में नहीं लगती। इस युवा अवस्था में इतना बड़ा राज्य पाकर तुम्हारी ऐसी मति को देखकर मैं तुमको श्रेष्ठ वैष्णव मानता हूँ। इसलिए यह श्रेष्ठ वैष्णव धर्म तुमसे मैं कहता हूँ, जिसके श्रवण मात्र से प्राणी जन्म और मरण के बंधनों से छूट जाता है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए शौच, संध्या, स्नान, तर्पण आदि नित्य नियम कर्म है, वैसे ही बैसाख महीने में भी नित्य कर्म अति आवश्यक है। वैसे ही बैसाख मास के कोई उतने श्रेष्ठ नियम कठोर नहीं है, परंतु कुछ कर्म कर लिए जाए तो श्रेष्ठ धर्म का अनुष्ठान सफल हो जाता है। बैसाख धर्मों के समान कोई धर्म नहीं है। जो कोई इन धर्मों को नहीं करता उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता। जैसे बिन राजा के प्रजा उपद्रवों से नष्ट हो जाती है, प्याऊ मास बैसाख मास के धर्म जैसे जल का घड़ा देने वाला है। प्याऊ लगाना, मार्ग में छाया करना, जूता, खड़ाऊ, छतरी और पंखा का दान करना, श्रम को दूर करने के लिए गोरस का दान करना, बावड़ी, कुआं, तालाब और धर्मशाला आदि बनवाना, नारियल, ईख, कपूर और कस्तूरी आदि दान करना, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, सैया, खाट, आम और दूसरे फल पुष्प, शाम के समय शरबत, पूर्णिमा के दिन सब तरह के अन्न का दान करना, चैत्र की अमावस्या को करील का दान करना, सूर्योदय से पहले प्रतिदिन स्नान करना, भगवान का पूजन करना, कथा सुनाना, गौ को घास डालना, ब्राह्मणों के चरण धोना, गुड़, सौठ, आंवले के दान, यात्रियों की सेवा। जो स्त्री बैसाख महीने में भगवान का पूजन फूलों से नहीं करती है, उसके पुत्र का सुख उसे नहीं मिलता, उसका पति और उसकी आयु भी नष्ट होती है। इस मास में भगवान विष्णु, लक्ष्मी और अपने पार्षदों के साथ इस पृथ्वी पर लोगों के घर में जाकर उनकी परीक्षा लेते हैं, और जो भी इन दिनों उनका पूजन नहीं करता वह रौरवादी नरक में पड़ता है और फिर 5 बार राक्षस योनि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए इस मास में अन्न और जल से भूखे प्यासे प्राणियों की रक्षा करें। इति श्री बैसाख महत्म 7वां अध्याय समाप्त। धर्मराज जी की कथा आपको सुनाती हूँ। अन्य कथाएं तो चैनल पर प्रसारित है, जैसे तुलसी माता की कथा और अन्य कथा। उन कथाओं को एक बार सुन लीजिए। मैंने धर्मराज जी की कथा आपको नहीं सुनाई है, आइए यह भी सुनाती हूँ। लिखा गया है, धर्मराज जी की कथा अनुसार 2 सेठानियाँ थी। एक के घर में धन तो बहुत था पर वह बहुत कंजूस थी। दूसरे के घर धन भले ही थोड़ा कम था पर मन से बहुत अमीर थी। रोज सवेरे उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी और भगवान सूर्य के सुंदर मंत्रों का जाप करती और दान पुण्य करती और मंदिर जाकर खूब पूजा करती। सूरज भगवान की कथाएं भी सुनती, भगवान को भोग लगाकर अतिथि को भी भोजन कराती, गाय कुत्ता के लिए ग्रास निकालती। दूसरी तरफ सेठानी इस महात्मा को देखकर हंसती और कहती थी, पता नहीं क्या करते रहती है दिन भर। थोड़े समय बाद दोनों सेठानियों को भगवान ने बुला लिया। धर्मात्मा सेठानी के तो यमराज जी ने विमान भेज दिया, दूसरी को दूत मारते मारते ले गए। रास्ते में सेठानी बोली, मेरे को तो भूख लगी है। तो दूत बोले, किसी को कुछ खाने को दिया हो तो तुझे भी मिल जाएगा। फिर बोली, मुझे प्यास लगी है। दूत बोले, किसी को पानी पिलाया हो तो तुझे भी पानी मिल जाएगा। रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी पड़ने लगी तो दूत ने उसे घसीटते हुए ले गए। अब सेठानी बहुत पछताने लगी कि सब कुछ होते हुए भी दान धर्म में कोई विशेष रुचि नहीं ली। इतने में यमराज का दरबार आ गया। महात्मा बुढ़िया को भगवान के सिंहासन के पास धर्मात्मा बुढ़िया को बैठाया गया और वह उस पर बैठी ही थी। उधर दूसरी सेठानी को तप्ते कुंड में डाला गया। अब सेठानी यमराज से बोली, मुझे 1.25 पहर का जीवन दान दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। यमराज
धर्मराज बोले ठीक है। सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही पंडितों को बुलाकर सेठ जी ने धर्मराज जी की कहानी सुनी, सब तरह से दान धर्म किया। इतने में समय पूरा हो गया। अब के बार एक विमान आया, 1.15 के दान धर्म से सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे सेठानी पर कृपा करी वैसे सब पर कृपा करना। बोलिए धर्मराज जी की जय। ने आपको सुनाई, आशा है उम्मीद है आपके लिए श्रेष्ठ और रुचिकर रही होगी। प्रभु जी जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में खूब सारी खुशियों के भंडार भरना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय, धर्मराज जी की जय, बैसाख महीने की जय। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जय माता दी कमेंट्स में लिखें। और अन्य रोचक कथाएं भी चैनल पर है, उन्हें एक बार जरूर से सुन लीजिएगा। राधे राधे।